ज्ञानी वही होता है जो चिंतन करता है। जैसे मैं सवाल करता हूं, पूरे दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है उसकी आम बनावट क्या? दो हाथ, दो आंख, दो कान, दो नाक, दो पैर, पेट और पीठ, समान संरचना है। किसी भी धर्म का बच्चा हो, किसी भी वर्ण का बच्चा हो, किसी भी जात का बच्चा हो, किसी भी नस्ल का बच्चा हो, काले का हो, गोरे का हो, नाटे का हो, लंबे का हो, लेकिन बच्चों की बनावट एक। अगर अब बच्चा पैदा कहां से होता है? मां के पेट से। वो जनती है, इसीलिए उसको जननी कहते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा होता है, क्षत्रिय बाहु से पैदा होता है, वैश्य पेट से या जंघे से पैदा होता है, शूद्र पैर से पैदा होता है, तो क्या आप इसको मानेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर मानेंगे तो अज्ञानी, और नहीं मानेंगे तो ज्ञानी। यही ज्ञान और अज्ञान में अंतर है, कोई बहुत अंतर नहीं। मैंने अभी दिवाली के दिन अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया कि अगर लक्ष्मी की पूजा करनी है तो अपने घर वाली की पूजा करिए। हमारे देश की संस्कृति भी यही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवते। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है उसी घर में खुशियां होती हैं, समृद्धि आती है, सुख शांति रहती है, अमन चैन रहता है, विकास का रास्ता भी वहीं से आगे बढ़ता है। और हमने पिछली भी दीपावली को और इस दीपावली को भी लक्ष्मी के रूप में अपनी ही पत्नी का यानी अपनी घरवाली का पूजा भी किया, सम्मान भी किया। क्योंकि हर घर की सही लक्ष्मी उस घर की घरवाली है। वही घर को साफ सुथरा रखती है, घर के लोगों का लालन पोषण करती है, सुख समृद्धि लाती है, और साथ ही साथ वही घर को चलाती भी है। तो घर की लक्ष्मी कौन? घरवाली हुई। और हमने ये भी क्वेश्चन किया कि जब दो हाथ वाला ही बच्चा पैदा होता है, दो हाथ दो पैर, दो आंख दो कान दो नाक, एक सिर एक पीठ, तो चार हाथ वाला, 8 हाथ वाला, 10 हाथ वाला, 20 हाथ वाला, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा हुआ ही नहीं, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? भाई जब 4 हाथ वाला बच्चा, आप अस्पताल में जाते हैं, अगर किसी बच्चे का सिर बड़ा हो जाता है तो पैदा होने के पहले या पैदा होते होते मर जाता है। किसी बच्चे के अंदर कभी छठी अंगुली निकल आती है तो उसको लोग अपशकुन मानते हैं, कहते हैं छंगुआ पैदा हुआ। और किसी के इस बनावट के अलावा कोई अंग बढ़ जाता है तो वो पेट में मर जाता है या पैदा होते होते मर जाता है। कभी भी 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, 10 हाथ वाला, 20 हाथ वाला, 1000 हाथ वाला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। जब 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली देवी कहां से आ गई? 8 हाथ वाले भगवान कहां से आ गए?
20 हाथ वाला रावण कहां से आ गया? 1000 हाथ वाला सहस्त्रबाहु कहां से आ गया? इसका मतलब है अगर 1000 हाथ वाले सहस्त्रबाहु का जिक्र होता है, 20 हाथ वाले रावण की जिक्र होती है, 8 हाथ वाले भगवान की बात होती है, 4 हाथ वाले लक्ष्मी या सरस्वती की बात होती है, और 4 सिर वाले ब्रह्मा की बात होती है, तो यह केवल कल्पना है, झूठा है, तथ्य से परे है, अव्यवहारिक है, अवैज्ञानिक है, और साथ ही साथ ये जिसकी बड़ी दुहाई देते हैं कि हम सनातन मानते हैं, वो सनातन के खिलाफ भी। सनातन ये है जैसे सूर्य लाखों साल पहले भी हमें प्रकाश देता था, आज भी दे रहा है, लाखों साल बाद भी देगा, ये सनातन। पानी किसी भी नदी किनारे चले जाओ, उस नदी में जाकर के आप सब पानी पियो, नदी का पानी कभी आपसे जाति नहीं पूछता, कभी आपसे धर्म नहीं पूछता, कभी आपसे गांव नहीं पूछता, जो भी जाएगा सब कोई पियो, सबका स्वागत है। यानी पानी सनातन। हवा, ये जो हवा चलती है सभी ऑक्सीजन लेते हैं, हवा किसी से जात नहीं पूछती कि आप पंडित जी हो या बाबू साहब हो या शेख जी हो या मजदूर हरवाहा चरवाहा हो, ये कभी नहीं पूछती। हवा सबको बराबर जाती है, ये सनातन। जो सनातन का अर्थ नहीं समझते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि उनको सनातन का अर्थ आप बताओ। सनातन क्या है? सनातन ये है अग्नि। अग्नि हमें ज्वाला देती है, घरों में खाना बनता है, ये आज नहीं हजारों लाखों साल पहले भी, आज भी है, लाखों साल बाद भी रहेगा। यह उसका चरित्र है, ये सनातन।